हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और शानदार वीडियो में जिसमें हम मैन सर्च फॉर मीनिंग बुक की समरी बताने वाले हैं। दोस्तों, आज की डेट में ज्यादातर लोग अपनी लाइफ का मतलब ही खो चुके हैं। अगर किसी की लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो भूल जाते हैं कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है। उनकी लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है। अगर ये सब आपके साथ होता है तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कि कैसे ऑथर विक्टर फ्रैंकल ने अपनी कंसंट्रेशन कैंप की उस यातना में भरी लाइफ में भी खुद को निराश नहीं होने दिया और उस बुरे समय में भी अपने लिए एक जीने का मकसद ढूंढ लिया। इसमें हम आपको 6 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 1, द ट्रॉमा ऑफ कंसंट्रेशन कैंप। दोस्तों, विक्टर वियना में एक डॉक्टर और प्रोफेसर थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्हें यहूदी होने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था और एक कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया था। उसके साथ उनके परिवार के बाकी लोगों को भी दूसरे कैंप में डाल दिया गया। विक्टर के सारे फैमिली मेंबर मारे गए। उस यातना शिविर में विक्टर ने इंसानियत का एक घिनौना दृश्य देखा था। वहाँ कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी और उन्हें बुरे तरीके से अपमानित किया जाता था। उसके साथ ही पूरे दिन मजदूरी भी कराई जाती थी और खाना भी नहीं भरपेट दिया जाता था। इससे बहुत से कैदी कुपोषण और बीमारी से शिकार हो गए। विक्टर ने देखा कि कई सारे कैदी अब जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उनका आत्मविश्वास एकदम टूट चुका था और वे बाकी का जीवन बेबसी और पीड़ा में जी रहे थे। इसी तरह वे बीमारी और तड़प तड़प कर मरने लग गए थे। पॉइंट नंबर 2, 3 साइकोलॉजिकल रिएक्शन। विक्टर जब जेल में कैद थे तो उन्होंने नोटिस किया कि कैदी 3 स्टेजों से गुजरते हैं। फर्स्ट, जब शुरुआत में कैदियों को गहरा आघात लगा तो वे समझ नहीं पाए कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। सेकंड, उसके बाद वे धीरे धीरे उसी कैंप की लाइफ में खुद को ढाल लेते थे। ऐसे में उन्हें जीने में कोई रुचि नहीं रहती थी। अपने काम को एक सजा के तौर पर करते रहते थे और हमेशा एक मानसिक पीड़ा में जीते थे। थर्ड, इस स्टेज में आकर वे कैदी एक ज़ॉम्बी की तरह हो जाते थे। वे खुद की लाइफ की मीनिंग भूल चुके थे। पॉइंट नंबर 3, विक्टर फाउंड फ्रीडम डिस्पाइट सफरिंग। इन यातनाओं के बावजूद भी विक्टर ने जाना कि कैसे बुरे से बुरे हालातों में भी आजादी और खुशी ढूंढी जा सकती थी। और ये सब हम पर निर्भर करता है। हमें किसी भी हाल में अपनी लाइफ की मीनिंग ढूंढनी चाहिए। जिन कैदियों को ऐसा लगता था कि अब जीने का मतलब अभी भी बाकी है, वे सरवाइव कर जाते थे। जो सारी उम्मीद छोड़ देते थे, उनकी मौत हो जाती थी। हमें आज के माहौल में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो फेल हो जाने या मुश्किल समय में आत्महत्या कर लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जीने की कोई वजह नहीं है। ऐसे लोग यदि आपकी सोच बदल दे तो वे लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए विक्टर भी कहते हैं कि जेल में रहने के दौरान वे यही सोचा करते थे कि कैसे आज के दिन खुश रहा जाए और वे अपने लाइफ में मीनिंग ढूंढते रहे। इसी तरह वे अपनी यातनाओं को सहने के बावजूद भी सरवाइव कर गए। पॉइंट नंबर 4, लोगोथेरेपी अलाउड विक्टर टू स्प्रेड फ्रीडम। जब विक्टर यातना शिविर में थे तो उन्होंने लोगोथेरेपी नामक तकनीक विकसित कर ली थी जिसमें वे सरवाइव कर पाते थे। कभी ना कभी हर कोई खुद से पूछता है कि मैं इस दुनिया में क्यों जी रहा हूँ, मेरे जीने का क्या मतलब है। मैं तो हर दिन वही दिनचर्या बिताता हूँ। विक्टर कहते थे कि उनके पास कई लोग ऐसे आते थे जो अपने जीवन से मीनिंग खो चुके थे। उन्हें लगता था कि अब जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसलिए विक्टर ने भी उन्हें लोगोथेरेपी तकनीक सिखाई। अगर आपके भी लाइफ का मीनिंग नहीं है तो उसे न्यू मीनिंग देने की कोशिश करें, जिससे आपको लाइफ की सेल्फ इम्पोर्टेंस का पता चल सके। जैसे अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आपकी मदद में भी प्यार झलकना चाहिए। अगर आप किसी गरीब की मदद कर रहे हो तो आपको लाइफ के मीनिंग का पता चल जाएगा। आप चाय पीने जैसी सामान्य चीजों में भी मीनिंग ढूंढ सकते हैं। जैसे इसकी मीनिंग तरोताजा और खुश करना भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, द 3 वेल्स ऑफ मीनिंग। यदि आपको किसी भी काम को मीनिंगफुल बनाना है तो आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। पहला स्टेप, परस्यू ए लाइफ टास्क। यदि आपको अपनी लाइफ के मीनिंग का पता नहीं चल रहा है और आप निराश हो गए हैं तो सबसे पहले इसके लिए टास्क बना सकते हैं और पूरे समय उस पर काम कर सकते हैं। जब विक्टर को यातना शिविर में ले जाया गया तो उस समय वे एक किताब लिख रहे थे, लेकिन जेल में डालने से पहले उनकी मैन्युस्क्रिप्ट उनसे छीन ली गई थी। वो उनके जीवन भर की पूंजी थी जिस पर उन्होंने कई सालों तक काम किया था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी।
उन्होंने उसे दोबारा लिखने को ही अपना टास्क बना लिया था। वे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर फिर से लिखने लगे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये किताब पूरी होगी या नहीं, वे सिर्फ लिखते रहते थे और यही उनकी जिंदगी का एक टास्क बन गया था। विक्टर कहते थे जो कैदी कुछ न कुछ टास्क को करने में लगे रहते थे, वे उसे पूरे ध्यान से किया करते थे। ऐसे में उनका मन भी लगा रहता था। इसलिए हमें भी कुछ न कुछ टास्क अवश्य करना चाहिए। स्टेप नंबर 2, लव। अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने का दूसरा तरीका है लव। हमें कभी भी प्यार करना नहीं छोड़ना चाहिए। कड़वाहट हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई गरीब व्यक्ति आपसे प्यार से बात करता है तो वो दिल से अमीर ही माना जाएगा। अपने व्यवहार से वो लोगों को खुश तो कर ही देगा, इससे वो खुद को भी खुश रखेगा। विक्टर ने लव की परिभाषा अलग दी है। हम अपने हर काम को प्यार से कर सकते हैं। किसी की मदद करनी है तो प्यार से कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, सफर ब्रेवली। तीसरे स्टेप की बात करें तो जिंदगी के हर सफर में मुसीबतों का सामना हमें बहादुरी से करना चाहिए। जैसे कुछ लोग लाइफ में छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं, उन्हें निराशा होने लग जाती है, वे हार मान लेते हैं और दोबारा से कोशिश नहीं करते। लेकिन विक्टर कहते हैं कि उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में हर परेशानी पीड़ा का बहादुरी से सामना किया। उनका मानना था कि हमें हर समस्या को समस्या न बोलकर अनुभव बोलना चाहिए, क्योंकि हर समस्या आपको अंदर से मजबूत बना देती है। ऐसे में आपका दिमाग मुश्किलों से लड़ना सीख जाता है, उन्हें एक बेहतर ट्रेनिंग मिल जाती है। पॉइंट नंबर 6, यूज योर इमेजिनेशन टू ओवरकम सफरिंग। यदि आप भी मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे हो तो आप अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये सोचें कि आज के 5 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे। मान लो आपको अमीर इंसान बनना है तो आपको ऐसी कल्पना करनी होगी कि आप ये कैसे करेंगे। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसे इमेजिनेशन करें कि वो बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, उसके हर प्रोसेस की कल्पना करें। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। जो आप इमेजिन करते हैं वैसी ही चीजें आपकी तरफ आकर्षित होती रहती हैं। बुरी चीजें यदि आप अपने दिमाग में सोचते रहेंगे तो आप भी उन्हीं बुराइयों की तरह चले जाएंगे। अच्छी और पॉजिटिव चीजें अपने दिमाग में सोचते रहें, जिससे आपको नए नए आइडियाज मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज के समय में कई लोग यातनाओं से गुजर रहे होते हैं, इन्हें भी इसी तरह के स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। साथ ही अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल अपने बेहतर भविष्य के लिए करना चाहिए। ऐसा करने से हर कोई विक्टर की तरह बुरे समय में भी सर्वाइव कर जाएगा और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना पाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।